कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन बड़ा मजेदार था एंड दैट वाज के कैश प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर ऑफ वोल्टास लिमिटेड इज रुपीज 6600 which is sold on hire purchase basis at a price of rupees 7800। 7800 रुपए में आपने उसे बेचा है। 1800 रुपए आपने उसको डाउन पेमेंट दिया और बैलेंस इन 4 इक्वल हाफ ईयरली, गौर कीजिए क्या है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज 1500 ईच। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट। तो देखिए इतनी सी बात के अंदर दो बातें आ गई निकल के। दो बातें कौन कौन सी निकल करके आ गई? नंबर एक, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, प्रॉब्लम नंबर एक। प्रॉब्लम नंबर दो क्या हो गई? हमें हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो दो बातें आ गई, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है नंबर एक, इंटरेस्ट है नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं, फिर भी कैलकुलेट करना है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हमें सावधानी से कार्य करना होता है। वो सावधानी से कैसे कार्य करना होता है, गौर से देखिए। सबसे पहले अपनी कुछ इंफॉर्मेशन हम नोट करते हैं। क्वेश्चन ने कहा कैश प्राइस है 6600 रुपया, 6600 रुपए। डाउन पेमेंट है 7800 रुपया, और सॉरी माफ कीजिएगा 1800 रुपया। और इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1500 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट्स में टोटल पेमेंट करना है, यानी कि 6000 रुपया। तो टोटल कितना हुआ इनका अगर हम बात करें? टोटल इज 7800 रुपया। दिस इज योर हायर परचेज प्राइस। नाउ इट इज वेरी मच क्लियर, क्योंकि दिस 7800 रुपया इज मोर देन टू दिस 6600, दैट मीन्स इंटरेस्ट इज included in installments। एक चीज ये बिल्कुल डिसाइड हो गई। क्या डिसाइड हो गया? कि इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो आपकी इसके अंदर शामिल है, लेकिन कितना ये अभी नहीं पता। कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकल समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपने 7800 रुपीज का एक कर्ज लिया, जिसमें से आपने 1600 रुपए तुरंत 1800 रुपया आपने तुरंत चुका दिया, यानी कि आपका लोन अमाउंट कितना रह गया है? 6000 रुपए। ये 6000 रुपए आपने 4 इंस्टॉलमेंट्स में दिया। अब यहां पे गौर से देखिएगा, क्योंकि आपने 4 इंस्टॉलमेंट्स में दिया और वो है इक्वल, गौर कीजिए शब्द 4 इक्वल, तो हम क्या करेंगे? जितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कह रहा है, जितनी भी कह रहा है, उतनी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। 4 3 2 1। फॉर एग्जाम्पल ये 4 की जगह पर 5 कह देता तो क्या करते? 5 4 3 2 1। यहां पे ध्यान दे, क्या देना है हमको? अमाउंट, ध्यान ये रखना है, इक्वल शब्द जरूरी है। अगर ये इनइक्वल होगा तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मुख्य बात क्या है, ध्यान क्या रखना है? इक्वल शब्द। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये हाफ ईयरली है या ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली है, डेली है, कोई पीरियड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है? फर्क पड़ता है इट शुड बी इक्वल। याद रखिएगा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान देने वाला ये इक्वल। तो जैसे मैंने बताया, इसने यहां क्या कहा? 4 इक्वल, तो मैंने क्या लिखा?
4 3 2 1। अगर ये 5 होती तो मैं क्या लिख देता? 5 4 3 2 1। लेकिन हम अभी वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। चूंकि इसने क्या कहा 4, तो मैं 5 वाले को मिटा देता हूं। ओके, इनको टोटल लगा दीजिए। 4 + 3 + 2 + 1 is equal to 10. Now it should be 4/10. ये 4 कहां से आया? ये वाला 4। ये 10 कहां से आया? ये वाला 10। 3/10, 2/10, 1/10, and this has become your ratio. सिंपल लैंग्वेज में हम रेशियो इसको क्या कह सकते हैं? 4:3:2:1। इस रेशियो में हम बैलेंसिंग फिगर, गौर से समझिएगा, वो वापस आता हूं मैं अपने क्वेश्चन पर। 7,800 रुपया हायर परचेज प्राइस था, 6,600 रुपया मेरा कैश प्राइस था। इट मींस इंटरेस्ट कितना होगा? 7,800 माइनस 6,600, दैट इज इक्वल टू 1,200। इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करके रीडेबल फॉर्म में देखिए, मैंने यहां पर आपको दिखाया। 1200 रुपए कहां से आया? अभी मैंने बताया आपको, इंटू 4/10, 1,200 इंटू 3/10, 1,200 इंटू 2/10 एंड 1,200 इंटू 1/10 इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 480, 360, 240 एंड 120। 480, 360, 240, 120। दिस वन बिलोंग्स टू योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। गौर से देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट 480। तरीका समझ लीजिए कैसे कैलकुलेट करके एग्जाम में दिखाना है। इंस्टॉलमेंट, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, रेशियो 4:3:2:1। सॉल्व किया आपने, ये थोड़ा बारीक लिखा गया है यहां पर। 4/10 इंटू 1,200 इज इक्वल टू 480, 360, 240, 120। मैं समझता हूं आप लोगों को इंटरेस्ट निकालना आ गया। इस इंटरेस्ट के आधार पर अब हम लोग कैलकुलेट कर अपनी टेबल बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल के लिए फिर से वही एनालिटिकल टेबल, वही पुराने अपने लाइनें खींचेंगे। कैलकुलेशन, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट पेड। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो हमें पता चलता है हमारा कैश प्राइस है 6,600 रुपया। अपनी कैलकुलेशन पर वापस आते हैं। 6,600 रुपया। इस 6,600 रुपीज में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव टू पे 1,800 रुपया एज कैश डाउन, दैट इज डाउन पेमेंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट पेड कितना? 1,800, इंटरेस्ट नील, प्रिंसिपल अमाउंट 1,800, we have reduced it, amount became 4,800 rupiah. On the first end of the first half year, we have paid 1,500 rupiah, out of which 480 rupiah
480 रुपए, ये देखिए 480 रुपए, ये हमने अपनी पहली किस्त के ब्याज के रूप में पे किया, 480 रुपया। दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट इज 1020, 1020 रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। 1020 रुपए, 1020, 1020 रुपए हम माइनस कर देंगे, अमाउंट इज 3780। second half year, again we have paid 1500 रुपया, out of which 360 रुपया, 360 रुपए हमारा इंटरेस्ट का है। सो दैट वी हैव पेड 360 रुपया एज इंटरेस्ट एंड 1140 हमारे प्रिंसिपल अमाउंट बनी, जिसको हम रिड्यूस कर देंगे। नाउ द लोन रिमेन्ड 2640 रुपया, 2640 रुपए। नाउ द थर्ड हाफ ईयर, अगेन वी हैव पेड 1500 एज पर आवर कैलकुलेशन। 240 रुपए हमारा इंटरेस्ट था। वी हैव पेड 240 रुपया, दैट मीन्स 1260, 1260 रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट लेस करके हमारे पास बचता है कितना, 1380, 1380 रुपए। नाउ we have to come to our last installment, that is 1500 as per our calculations। 120, 120 रुपया हमारा ब्याज का है। दैट मीन्स 1380, 1380 रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने यहां पर रिड्यूस किया, एंड इट बिकेम nil। नाउ our एनालिटिकल टेबल इज क्वाइट रेडी। गौर से देखिए, हमारी एनालिटिकल टेबल बिल्कुल तैयार हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज, गौर से देखिए, क्वेश्चन सेज प्रिपेयर ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ वोल्टास लिमिटेड। वोल्टास लिमिटेड कौन है? वोल्टास लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर, दैट मीन्स ही इज सेलर। हमने कल सीखा था जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। आज हम इन्हीं जर्नल एंट्रीज को सीखेंगे, और उस जर्नल एंट्रीज को कैसे करा जाएगा उसके लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे प्रोफार्मा जर्नल एंट्रीज। तो हेडिंग डालेंगे प्रोफार्मा जर्नल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। कल हमने किसकी बुक्स में सीखा था? कल हमने सीखा था इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। चलिए फिर से लाइनें ड्रॉ करते हैं जर्नल के लिए। डेट, ओके, फिर से वही डेट, particulars, amount, amount, this one is our debit, this one is our credit। प्रोफार्मा एंट्री में पहली जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी? गौर से हम लोग तैयारी करते हैं। द फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर
परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। गौर से देखिए, मैंने यहां पर हायर सेल्स अकाउंट शब्द इस्तेमाल किया है। नरेशन क्या होगी? बीइंग हायर सेल्स मेड। डेट क्या होगी? डेट ऑफ सेल्स। अमाउंट में क्या लिखेंगे? सीपी। सीपी मतलब कैश प्राइस। इसको अभी हम नीचे नोट भी करेंगे। सीपी, सीपी। इसके तुरंत बाद चूंकि हमने कोई डाउन पेमेंट किया हुआ होता है, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड। अमाउंट कॉलम में क्या लिखेंगे? डीपी, डीपी। डेट क्या होगी? वही डेट ऑफ सेल। नाउ नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी? नेक्स्ट एंट्री के तौर पर हम इंटरेस्ट मनी को ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट मनी ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट मनी ड्यू। बीइंग इंटरेस्ट मनी ड्यू। तारीख क्या होगी? डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अमाउंट क्या होगा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। आगे फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। जर्नल की लाइनें मैं यहां पे दोबारा से खींच लेता हूं। इंटरेस्ट मनी ड्यू करने के बाद नेक्स्ट एंट्री आप करेंगे अमाउंट रिसीव करने की। इंस्टॉलमेंट अमाउंट हम रिसीव करेंगे। इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट बीइंग इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव्ड। क्योंकि हम यहां पर हायर सेलर हैं, हमारी बुक्स में एंट्री हो रही, तो हम पैसा वसूल करेंगे। डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड। अब यहां गौर से देखते चलिएगा। जब यह पैसा वसूल हो जाएगा, उसके बाद हम इंटरेस्ट मनी को हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। वो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। गौर से देखिए, हमने इंटरेस्ट मनी को यहां पर क्रेडिट किया था, इसलिए इसको राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू P&L account being interest money transferred। यहां पर गौर करने वाली बात है, एट द एंड ऑफ ईयर
जब साल समाप्त होता है उस समय पर हमें करनी है। यानी कि अगर आपने साल में 4 बार ब्याज प्राप्त किया है, तो हम 4 बार ये एंट्री नहीं करेंगे। हम टोटल 1 बार एंट्री करेंगे और वो कब करेंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर। यहां पर क्या आ जाएगा आपका? टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट। यहां पर गौर से देखिए, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, एंट्री हमने यहां पर मेंशन कर दी है टोटल। इन एंट्रियों के आधार पर अगर हमें इस टेबल की जर्नल एंट्रियां करनी हो तो हम कैसे करेंगे? यहां पर हमें क्या करना है, पहले एक नोट कर लेंगे, कहीं हम भूल ना जाएं। सीपी इज इक्वल टू कैश प्राइस एंड डीपी इज इक्वल टू डाउन पेमेंट। चलिए आइए, अब ये जो टेबल हमारे पास थी, इस टेबल और इस प्रोफार्मा जर्नल एंट्री के आधार पर हम लोग अपनी नई जर्नल एंट्रियां करने की शुरुआत करते हैं। यहां पर गौर से देखिए, मैं प्रोफार्मे को ठीक कर रहा हूं ताकि आपको आराम से समझा सकूं। हमने क्या कहा? डेट ऑफ सेल्स, ये देखिएगा, डेट ऑफ सेल्स, ये मैंने यहां पर मिटा दिया। चलिए आइए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, सबसे पहले देखिएगा, कैश प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर 6600 रुपया, 6600 रुपए। प्रोफार्मे पर भी ध्यान देते चलिए, यहां क्या लिखा था? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, सीपी। सीपी का मतलब अभी मैंने बताया, कैश प्राइस, कैश प्राइस। डेट ऑफ सेल्स क्या दी? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई डेट ऑफ सेल्स नहीं दी गई, इसलिए हमने यहां पर डेट ऑफ सेल्स को स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, यानी कि 1 जनवरी ऑफ फर्स्ट ईयर, एक इमेजिनरी ईयर हमने दे दिया, फर्स्ट ईयर की 1 जनवरी। कैश प्राइस कितना? 6600, 6600 रुपया। डाउन पेमेंट के नाम का, अपनी टेबल को हम वापस देखते हैं। टेबल में देखिए, डाउन पेमेंट कितना किया गया है? 1800 रुपया। यही 1800 रुपया हमने यहां पर मेंशन कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट 1800 रुपया, 1800 रुपया। ये भी तारीख क्या हो जाएगी? 1 जनवरी। अब गौर से समझते चलिएगा, मुख्य बात जो अब आ रही है, चूंकि इंस्टॉलमेंट्स हमारी हाफ ईयरली हैं, ऊपर देखिए क्या लिखा है? हाफ ईयरली, इसलिए हमने इसको डेट दी 30 जून ऑफ फर्स्ट ईयर। 480, 480 रुपए। फर्दर हमको पैसा वसूल हुआ। पैसा कितना वसूल हुआ? अगर हम अपनी टेबल को देखें तो हमें पता चलेगा, हमको पहले इंस्टॉलमेंट में 1500 रुपए हमको वसूल हुए। हमने वही 1500 रुपए, 1500 रुपया दोबारा लिख दिया। डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, क्वेश्चन के हमें अभी क्या चुने? डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट हमने अभी चुना 30 जून। अब यहां पर गौर कीजिएगा, ये एंट्री हम तब करते, अगर ये एंट्री हम कब करेंगे? जब हमारे पास एनुअल इंस्टॉलमेंट होती।
हमारे पास एनुअल इंस्टॉलमेंट नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। इसलिए हमें ये दोनों एंट्रियां, ये वाली एंट्री यहां से अभी हटानी पड़ेगी। हटा, इसको क्या हटा, यहां से हटा, ये हमने देखिए इसको यहां से मिटा दिया। ये देखिए, और हमको क्या करना पड़ेगा, दोबारा ये दोनों एंट्री कौन कौन सी, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, चूंकि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं इसलिए हमको इन एंट्रियों को 31 दिसंबर को दोबारा इंटरेस्ट मनी ड्यू करनी होगी। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट being interest money due एंड सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट देखिए 360 हमको यहां पर लिख देना होगा 360 रुपया। अगेन क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, इस हमको पैसा वसूल हो गया, चलिए पैसा वसूल कर लेते हैं। 31 दिसंबर को ही हम क्या एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, और अमाउंट कितनी हो जाएगी 1500, 1500। ये लीजिए, बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, और ये आपने एक साल की एंट्रियां कंप्लीट कर दी। अपने प्रोफार्मे पर हम वापस आते हैं। प्रोफार्मे ने क्या कहा था, ये वाली एंट्री कौन सी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, ये एंट्री हमको एट द एंड ऑफ द ईयर करनी है। एंड ऑफ द ईयर आ गया है तो 31 दिसंबर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। मैंने यहां पर बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड लिख दिया, आप लोग चाहें तो यहां पर आराम से वही बीइंग इंटरेस्ट मनी ट्रांसफर्ड भी लिख सकते हैं। अमाउंट कितनी होगी पहले साल का, देखिए गौर से, टेबल क्या कह रही थी, 480 प्लस 360। ये देखिए मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, 480 प्लस 360 यानी कि कुल मिलाकर के 840 रुपया। ये अमाउंट कैसे आई, समझ में आ गया ना, 840। नाउ वन मोर एंट्री, क्योंकि हमने यहां पर गौर से देखिए सेल्स को क्रेडिट किया है, इस सेल्स को राइट ऑफ करने के लिए एक और एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर की जाती है और उसको नाम दे दिया जाता है हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। याद कीजिए सेल्स को हम कहां पर ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगेन बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, अमाउंट कितनी, वही 6600, 6600 रुपए, 6600 रुपया। ये देखिए ये हमारी
पहले साल की एंट्रियां कंप्लीट हो गई। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ट्रांसफर सेल्स की, सेल्स करने के बाद डाउन पेमेंट लिया, इंटरेस्ट मनी ड्यू किया, इंटरेस्ट मनी ड्यू करने के बाद हमने पैसा वसूल किया, पैसा वसूल करने के बाद चूंकि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स थी इसलिए हमने 31 दिसंबर 31 दिसंबर को दोबारा पैसा ड्यू किया, दोबारा पैसा लिया और अगेन इस सबको हमने पेमेंट कर दिया। यहां पे ध्यान दीजिए, अब जब नेक्स्ट ईयर आएगा फिर से हमने अपनी लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड ईयर अगेन 30 जून हम फिर से क्या करेंगे, यहां पे को देखिए अपने प्रोफार्मा में एंट्री क्या कह रहे थे, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, फिर से वही एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री होगी हमारी, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट being interest money due, being interest money due। अगेन फिर से अपने क्वेश्चन पर हम वापस जाते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए देखिए कितना ब्याज ड्यू है हमारा, 240 रुपया, 240 रुपए हमने इंटरेस्ट मनी ड्यू कर दी। वंस मोर, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट being installment money received। कितना पैसा मिला हमको तीसरी इंस्टॉलमेंट पर, 1500 रुपया, 1500 रुपया। यही दोनों एंट्रियां हम 31 दिसंबर को फिर रिपीट करेंगे और रिपीट करेंगे, क्या लिखेंगे वही देखिए फिर से, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना अमाउंट ड्यू किया आपने, 120, 120। नरेशन वही, बीइंग इंटरेस्ट मनी ड्यू, thereafter बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। कितना पैसा पे किया हमने, 1500 सॉरी कितना पैसा रिसीव किया, 1500 बीइंग इंटरेस्ट मनी, बीइंग इंटरेस्ट मनी सॉरी इंस्टॉलमेंट मनी, मैं गलत लिख गया, इसको ठीक कर देते हैं, बीइंग इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव्ड। एंड एज यूजुअल चूंकि साल खत्म हो गया है तो लास्ट एंट्री फिर से वही लास्ट एंट्री कौन सी थी जो हमने किया था, कौन सी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। यही कर देते हैं जल्दी से, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। नरेशन, being amount transferred and this time it will be 360, 360। समझ तो गए ही होंगे 360 कैसे आया, 240, 240 रुपया प्लस 120 रुपए, 240 रुपए फर्स्ट हाफ के, 120 रुपया सेकेंड हाफ का। अब यहां पर देखिए कितने, अगर हमको प्रोफार्मा याद है
तो कितनी आसानी से हमें सिर्फ टेबल लेनी है और उस टेबल के माध्यम से हमको क्वेश्चन को कंप्लीट कर देना है। फिर से जरा देख लीजिए, हमने क्या किया है, ये बनाया है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। यहां कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा, सर पूरे क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन कहां है, वेयर इज डेप्रिसिएशन? जबकि कल जो हमने क्वेश्चन किया था तो उसमें डेप्रिसिएशन था, तो अब कहां गया? तो सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन का लेना देना है परचेजर के साथ। जब आप कोई गाड़ी खरीद के लाते हो तो डेप्रिसिएशन कौन भुगतता है? आप भुगतते हैं, आप खरीदार हैं, या वो भुगतता है जो जिसने गाड़ी बेची है? तो चूंकि आप गाड़ी के मालिक हैं, गाड़ी को यूज कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन का लेना देना भी आपके साथ है, ना कि हायर वेंडर के साथ। इसलिए क्वेश्चन में अगर डेप्रिसिएशन नहीं भी दिया गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। हमारे क्वेश्चन में, जर्नल एंट्री में कहीं भी डेप्रिसिएशन की कोई जरूरत नहीं है। इसके आधार पर हम बड़े इत्मीनान से क्या कर सकते हैं, अब हम बना सकते हैं अपना लेजर। और लेजर के लिए फिर से लेजर की लाइनें ड्रॉ कर देंगे वंस मोर। देखिए, चलिए जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी लाइनें लंबी करते रहेंगे। सबसे पहले हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? हायर परचेजर अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहली एंट्री क्या हुई हमारी? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। यानी कि हायर परचेजर अकाउंट में हम क्या लिख देंगे? सबसे पहले टू हायर सेल्स, अमाउंट 6600 रुपए, 6600 रुपए। उसके बाद अगली एंट्री क्या है? अगर हम गौर से देखें, अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। यानी कि हायर परचेजर अकाउंट में हमको क्या लिखना पड़ेगा? बाय, क्या लिखेंगे हम? बाय बैंक अकाउंट। कितना? 1800 रुपया। तारीख कौन सी होगी? 1 जैन। 1 जैन। 30 जून आया, आपने इंटरेस्ट ड्यू किया टू इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था? अपनी टेबल पर हम वापस देख लेते हैं, 480। और आपने 30 जून को ही बाय बैंक 1800 रुपए, सॉरी 1800 रुपए नहीं, आपने 1500 रुपया पे किया है। देखिए, 1500 रुपए आपने पे किए हैं। सेकेंड हाफ में 31 दिसंबर को आपने टू इंटरेस्ट 360 रुपए पे किए। इंटरेस्ट ड्यू हो गया 360 रुपए। एंड 31 दिसंबर को ही बाय बैंक 1500 रुपया आपने पे कर दिया। इसका मतलब अब बैंक से बैलेंस निकालने का समय आ गया, साल एंड हो गया है चूंकि, इसलिए हमने टोटल लगाया 7440 बाय बैलेंस कैरी डाउन
31 दिसंबर को ही, 31 दिसंबर को आप कितना बैलेंस ले जाएंगे? 2640। और सेकेंड ईयर में आप यहां पर क्या लिख देंगे? 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 2640, 2640 रुपए। फिर से 30 जून आया, टू इंटरेस्ट 240, 240 रुपए। और 30 जून को ही आपने बाय बैंक 1500 रुपीज पे कर दी। ये देखिए, अगेन 31 दिसंबर टू इंटरेस्ट मनी 120 एंड 31 दिसंबर को ही आप क्या कहेंगे? बाय बैंक 1500। और उसके बाद क्या कहेंगे? अकाउंट का बैलेंस निकालने की कोशिश की, इट हैज बिकम 3000 एंड 3000। दैट मीन्स दोनों तरफ का आपका बैलेंस बराबर हो गया। गौर कीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा टोटल अमाउंट पेड हो गया है। तो आज हम लोगों ने सीखा किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ था। साथ में हमको सीखा किस प्रकार से हम इन द बुक्स ऑफ लेजर अकाउंट्स, किस तरह से हम इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर बनाते हैं। ओके बच्चों, कल हम ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे जहां पर अगर इक्वल हाफ ईयरली, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ना हो तो हमें कैसे करना होगा। सी यू टुमारो।